हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप? उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हमारी भी कामना है। यस, चलिए दोस्तों, आज रीजनिंग का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। पासा परीक्षण यानी कि दोस्तों डाइस टेस्ट। दोस्तों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एमपी व्यापम की सभी परीक्षा हो या फिर दोस्तों आप एसएससी रेलवे बैंकिंग यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम की दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों पासा परीक्षण यानी डाइस टेस्ट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। ये देखा जाए ये एक बड़ा टॉपिक है जो कि एक लेक्चर में पूरा नहीं पढ़ सकते इसको, इसलिए दोस्तों हम बिल्कुल इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे। आज का जितना भी दोस्तों हम जो लगभग आधे घंटे 40 मिनट का लेक्चर होगा दोस्तों, आज का बिल्कुल स्टार्ट का इसको हम पार्ट फर्स्ट है ना, पार्ट फर्स्ट नाम देंगे दोस्तों। यस, और जो भी बच जाएगा उसको हम पार्ट सेकेंड में दोस्तों पढ़ लेंगे। यस, तो दोस्तों पासा परीक्षण जो कि आज स्टार्ट कर रहे हैं डाइस टेस्ट दोस्तों, सबसे आसान एवं सरल तरीके से दोस्तों हम पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों पासा क्या होगा, पासा किसको कहेंगे, है ना। यस, तो दोस्तों हम पासे के बारे में दोस्तों पहले उसका बेसिक जानेंगे कि भाई पासा किसको कहेंगे। यस, तो दोस्तों एक बार फिर से आपका दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। यस, तो चलिए दोस्तों पासा, यस पासा किसको कहते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों हम यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देख लेते हैं। यानी सामान्यतः दोस्तों पासे की सतह है ना, यानी सतह बोल सकते हैं या फिर दोस्तों खाना बोल सकते हैं। खाना यानी जो बॉक्स बने होते हुए एक पासे के अंदर, उसको खाने बोल सकते हैं या फिर सतह बोल सकते हैं। यस, यानी दोस्तों सामान्यतः पासे की जो सतहों या खानों में कुल 6 तक के अंक, यानी दोस्तों कुल अंक की बात करें तो 6 यानी 6 तक के अंक लिखे होते हैं, या अक्षर की भी बात करें तो 6 अक्षर दोस्तों उस पासे में लिखे हुए होते हैं। यस, है ना, अंक की बात करें 6 अंक आते हैं, क्योंकि उस एक पासे में दोस्तों कुल कितने खाने बोल सकते हैं या सतह बोल सकते हैं, कितने सतह होती है दोस्तों, 6 सतह होती है। तो उन 6 सतहों में दोस्तों हम को टोटल 6 अंक की बात करें तो 6 अंक लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों अक्षर की बात करें तो 6 अक्षर लिखे होते हैं। उनमें से कोई भी 3 अंक या फिर अक्षर दोस्तों हमें सामने दिखाई देंगे, जबकि 3 अंक दोस्तों, अंक या अक्षर है ना, अंक लिखा हुआ यहाँ अक्षर भी आ सकता है दोस्तों। कोई भी 3 अंक या अक्षर हमें सामने दिखाई देंगे, जबकि 3 अंक या अक्षर दोस्तों विपरीत यानी पीछे होते हैं, जो दोस्तों हमें दिखाई नहीं देते हैं। यस, यही दोस्तों एक पासे का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि दोस्तों पासे की जो बनावट या आकृति होती है दोस्तों, उसमें टोटल 6 खाने बोल सकते हैं या सतह बोल सकते हैं। यस, 6 खाने या सतह होती है। उनमें से दोस्तों 3 सतह जो होती है हमें सामने दिखाई देगी। यस, सामने दिखाई देगी दोस्तों। यस, एक ऊपर एक नीचे एक सामने, इस प्रकार से दोस्तों यस टोटल 3 खाने या सतह हमको सामने दिखाई देते हैं, जबकि 3 जो खाने होते पीछे होते हैं दोस्तों, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। यह है दोस्तों पासे का बेसिक। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे, पासे होते कितने प्रकार के, है ना, पासे होते कितने प्रकार के दोस्तों। सबसे पहले पासा किसको कहेंगे कि दोस्तों पासा जो होता है, पासे की जो बनावट होती है दोस्तों, उसमें टोटल कितने खाने होते हैं, 6 खाने होते हैं। उन 6 खानों में से दोस्तों 6 खाने हैं तो अंक कितने आएंगे, 6 अंक। अक्षर की बात करें तो 6 खानों में 6 अक्षर आएंगे। यस, अब उनमें उन 6 में से दोस्तों कोई भी 3 खाने हमको सामने दिखाई देंगे, जबकि 3 खाने उसके पीछे यानी विपरीत होते हैं, जो हमें दोस्तों दिखाई नहीं देते। ये हो गया पासे का बेसिक। फिर दोस्तों बात करें तो पासे कितने प्रकार, हाउ मेनी टाइप ऑफ डिवाइस, है ना, डाइस। तो दोस्तों देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइस, यानी यहाँ पे 2 प्रकार के पासे होते हैं। नंबर 1 की बात करें दोस्तों तो सामान्य पासा। कौन सा पासा दोस्तों, सामान्य पासा, जिसे इंग्लिश में जनरल डाइस कहते हैं। जनरल डाइस यानी सामान्य पासा। नंबर 2 की बात करें दोस्तों मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। यस, यानी कि दोस्तों पासे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 सामान्य पासा और नंबर 2 मानक पासा। अब दोस्तों सामान्य किसे कहेंगे और मानक किसे कहेंगे, यहाँ पर दिया हो दोस्तों। यस, सामान्य पासा, यदि किसी दिए गए पासे में किसी भी 2 पड़ोसी सतह या खानों में उपस्थित अंकों का योग, है ना, उपस्थित अंकों का योग दोस्तों 7 हो जाता है। कितना दोस्तों, 7 हो जाता है, तो उसे सामान्य पासा कहते हैं। यस दोस्तों, सामान्य पासा किसको कहेंगे, एक पासा दिया गया दोस्तों, उसमें 3 अंक हमें सामने दिखाई देंगे। उन 3 अंकों में से किसी भी 2 अंकों का योग दोस्तों 7 हो जाए। कितना दोस्तों, 7 हो जाए तो वो पासा दोस्तों हम उसे सामान्य पासा कहेंगे। यस, आगे बात समझ में। यस, पासे दोस्तों पासे 2 प्रकार के होते हैं। तो पासे को हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये सामान्य है और ये मानक है। तो दोस्तों पासे को पहचान आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है दोस्तों कि पासे में कोई भी 2 खानों में, जो खाने या सतह बोल सकते हैं, खानों में उपस्थित कोई भी 2 अंक होंगे, उन 2 अंकों का योग दोस्तों 7 हो जाए। कितना दोस्तों, जब योग किसी भी 2 अंकों को जोड़ने पर योग 7 हो जाए तो वो दोस्तों आपका सामान्य पासा कहलाता है। यस, यही आपका सामान्य पासे में लिखा हुआ है। सामान्य पासे की दोस्तों डेफिनेशन क्या होगी कि किसी दिए गए पासे में किसी भी 2 खानों में उपस्थित,
किसी भी दो खानों में उपस्थित अंकों का योग दोस्तों 7 हो जाए, कितना दोस्तों 7 हो जाए, तो वो पासा दोस्तों आपका सामान्य पासा कहलाता है या उसे सामान्य पासा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक पासा बना हुआ है, यस पासा बना हुआ दोस्तों, इस यहाँ पर ये जो आकृति दिख रही इसी को दोस्तों डाइस यानी पासा बोलते हैं, जिसमें 3 खाने बने हुए दिख रहे हैं। यस 3 खाने दिख रहे दोस्तों, एक ऊपर है, एक नीचे है और एक दोस्तों यस एक आपका साइड में दिया हुआ, यानी 3 खाने हैं। 3 खानों में दोस्तों 3 अंक दिखाई दे रहे हैं। अब उन 3 अंकों में से किसी भी 2 अंकों को आपस में जोड़ के है ना, जोड़ने पर दोस्तों अगर 7 हो जाए तो आपका सामान्य पासा। जैसे यहाँ 2 और 3 तो 7 नहीं हो रहा, अब 3 और 4 यस किसी भी 2 अंकों को जोड़ा, 3 और 4 का योग दोस्तों 7 हो रहा, 3 और 4 का योग 7 हो रहा, इसका मतलब कि ये कौन सा पासा दोस्तों आपका, ये आपका सामान्य पासा है। यस सामान्य पासा है। जहां पर भी दोस्तों कहीं पर भी पासा दिखे उनमें अंक अगर हो, 2 अंकों का योग, किसी भी 2 अंकों का योग अगर 7 हो जाए यानी कि वो दोस्तों आपका सामान्य पासा कहलाता है। तो उम्मीद है दोस्तों सामान्य पासे के बारे में आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते दोस्तों नंबर 2 यानी मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज। यस अब दोस्तों मानक पासा किसे कहेंगे कि भाई किसी भी दिए गए पासे में किसी भी 2 पड़ोसी सतह या पड़ोसी खानों में उपस्थित अंकों का योग दोस्तों, किसी भी 2 पड़ोसी सतह या खानों में उपस्थित अंकों का योग यदि है ना, अंकों का योग यदि 7 नहीं होता है तो वहां आपका मानक पासा कहलाता है। यानी सीधी सी बात दोस्तों, जहां 2 अंकों का योग 7 हो जाए वो सामान्य पासा, जहां 2 अंकों का योग 7 नहीं होगा मानक पासा। बिल्कुल शॉर्ट दोस्तों पासे को कैसे किस प्रकार से दोस्तों हम जानेंगे या पहचानेंगे कि ये सामान्य ये मानक। तो सीधी सी बात दोस्तों, किसी भी 2 अंकों को जोड़ के देखो योग 7 हो जाए तो आपका सामान्य पासा, और जहां पर योग 7 नहीं होगा वो आपका मानक पासा। यस तो उम्मीद है आपको दोस्तों पासे के बारे में बिल्कुल आप समझ गए होंगे। यस तो दोस्तों यहाँ पर देखो एक छोटा सा बना हुआ है, किसी भी 2 अंकों को देखो योग 7 नहीं हो रहा है, अंक भले कुछ भी लेकर 6 तक में कोई से भी अंक दिए गए, किसी भी अंकों ने 2 अंकों को जोड़ने पर दोस्तों योग 7 नहीं होगा तो आपका मानक पासा कहलाएगा। यस तो उम्मीद है दोस्तों पासे के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आप बिल्कुल पूरी तरह से आप भी समझ गए होंगे। यस तो बढ़ते हैं आगे। यस एक बार दोस्तों फिर से रिवाइज कर लेते हैं, पासा किसको कहेंगे दोस्तों। यस पासा एक ऐसी आकृति होती है दोस्तों, यस जिसमें टोटल खानों की बात करें तो 6 खाने होते हैं। उनमें से दोस्तों 3 खाने हमें सामने दिखाई देंगे, हम देख सकते हैं, जबकि 3 खाने दोस्तों पीछे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। टोटल कितने खाने, 6 खाने। तो 6 खाने में कितने अंक, 6 अंक होंगे, कोई सामने होंगे जो हम देख सकते हैं और 3 अंक पीछे होंगे जो हमें दिखाई नहीं। यस ये पासे की डेफिनेशन हो। दोस्तों कितने प्रकार के, हाउ मेनी डाइस, यानी डाइस कितने प्रकार के, देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइस, 2 प्रकार के पासे होते हैं। एट द फर्स्ट इज डाइस यानी सेकंड इज द स्टैंडर्ड डाइस, इट मींस दोस्तों मानक पासा। यानी कि दोस्तों 2 प्रकार के पासे होते हैं, एक सामान्य पासा और एक दोस्तों आपका मानक पासा। किसे कहेंगे दोस्तों सामान्य पासा, किस दिए गए पासे में किसी भी 2 अंकों का योग दोस्तों यस 7 हो जाए, योग 7 हो जाए सामान्य पासा, जहां पर 2 अंकों का योग 7 नहीं होगा वो आपका मानक पासा। यस ये बेसिक था दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हम सीधा सा पासे में पूछा क्या जाता। सबसे पहली बात भाई पासे को तो हम पढ़ लिए, ये होता है, इसे कहते हैं पासे। 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य होता, एक मानक होता। अब पासे को लेकर क्या क्वेश्चन, तो दोस्तों पासे को लेकर हमेशा दोस्तों पासे इस अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये विपरीत अंक दोस्तों पूछा जाता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे। यस यहाँ पर दोस्तों सामान्य पासा है ना, सामान्य पासा, और यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों हम मानक पासा, मानक पासा। यस एक सामान्य पासा और दोस्तों सेकंड आपका मानक पासा। यस सामान्य पासा और दोस्तों सेकंड है आपका यस सामान्य और मानक पासा। यस ये पढ़ेंगे दोस्तों हम। यस यानी पूछा क्या जाता विपरीत अंक। यस सामान्य पासे में दोस्तों विपरीत अंक की बात करें, यानी कि यहाँ पर दोस्तों विपरीत अंक पूछा जाएगा। पहला प्रश्न, यस हेडिंग ले लेते दोस्तों, अंक की है ना, अंक के विपरीत, अंक के विपरीत अंक ज्ञात करना। यस यहाँ पर भी वही ना, अंक के विपरीत अंक ज्ञात करना ना, किसी भी अंक के विपरीत अंक ज्ञात करना। यस किसी भी अंक के विपरीत दोस्तों अंक ज्ञात करना पूछा जाता है। प्रश्न नंबर पहला। यस पहला प्रश्न ले रहे दोस्तों। यस नीचे दिए गए ना, नीचे दिए गए पासे में है ना, पासे में नीचे दिए गए पासे में विपरीत अंक है ना, विपरीत अंक ज्ञात कीजिए, विपरीत अंक ज्ञात कीजिए। किसी भी एक अंक के विपरीत पूछा जाएगा दोस्तों। यस नीचे दिए गए पासे में विपरीत अंक ज्ञात कीजिए, ये हेडिंग है दोस्तों पहला प्रश्न। यस कोई भी एक पासा दे दिया जाएगा दोस्तों। यस एक पासा दे दिया जाएगा, इस प्रकार से पासे की बनावट आकृति होती है। यस जैसे यहाँ 2 5 3। यस पहला प्रश्न वो ये पूछेगा दोस्तों, जैसे एक पासा दे दिया, अब वो ये नहीं कहेगा दोस्तों कि ये सामान्य है कि मानक पासा है, वो कभी नहीं बताएगा ये सामान्य है कि मानक, ये हमें कि सामान्य है कि मानक। तो दोस्तों हमने
क्या पहचान होती है तो हमने अभी पढ़ी थी। सामान्य पासा किसको कहेंगे दोस्तों? किसी भी दो अंकों का योग यदि 7 हो जाए तो वो पासा दोस्तों। किसी भी दो अंक 2 और 5 7 हो रहा, इसका मतलब पासा सामान्य पासा है। सामान्य पासा है, सामान्य दोस्तों मान लो नीचे दिए गए पासा यानी किसी भी एक विपरीत पूछेगा दोस्तों। मान लो यहाँ के विपरीत कौन सा अंक होगा पूछ लिया, या मान लो 5 के विपरीत कौन सा पूछ लिया, या फिर दोस्तों ये जो 3 दिया हुआ 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा ऐसा, तो हम क्या बताएंगे? यस, तो दोस्तों मान लो 3 के विपरीत कौन सा होगा अगर पूछा जाए तो दोस्तों यहाँ पर यस, जब भी दोस्तों सामान्य पासा अगर है, सामान्य पासे में दोस्तों किसी भी अंक के विपरीत अगर अंक पूछा जाए तो वे 3 अंक हो सकते हैं दोस्तों। वे 3 अंक हो सकते हैं, यानी 3 में से कोई एक अंक हो सकता है जो हमें यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। यस, टोटल दोस्तों कितने एक पासे में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। 6 में से दोस्तों हमको यहाँ 2 3 और 5 यानी 3 अंक दिखाई दे रहे, जो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं वही उस पूछे गए अंक के विपरीत हो सकते हैं, यानी उनमें से कोई एक अंक हो सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ एक नहीं दिखाई, अब 3 के विपरीत पूछा जाए तो एक नहीं दिखाई दे रहा, तो या तो एक हो सकता है, या फिर दोस्तों 4 नहीं दिखाई दे रहा, 4 हो सकता है, या फिर दोस्तों 6 नहीं दिखाई दे रहा तो 6 हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और वहाँ ऑप्शन कैसा देगा दोस्तों? ए में दे देगा, यस ए में 1 दे देगा, बी में दोस्तों 4 दे देगा, सी में दोस्तों 6 दे देगा, और एक ऑप्शन ऐसा आएगा जहां पर 1 4 या 6 है ना, 1 4 या 6। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि 1 भी और 4 भी और 6 तीनों के तीनों आएगा, ऐसा नहीं दोस्तों। यानी ये डंडा खींचा हुआ, इसका मतलब ये अथवा ये अथवा ये, लेकिन इनमें से ही होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यस, मान लो सपोज कि यहाँ 3 के विपरीत पूछा गया होता, इसी पास में 3 के विपरीत, तो वही दोस्तों 1 या 4 या 6 हमारा करेक्ट आंसर। अगर 5 के विपरीत पूछा होता तो भी वही 3 अक्षर नहीं दिखाई दे रहे, 1 या 4 या 6, और 2 के विपरीत पूछा होता तो भी दोस्तों वही 1 या 4 या 6 हमारा आंसर आता। वो तो किसी भी एक अंक के विपरीत पूछेगा, या तो 2 के या 3 के या 5 के। यस, तो इस प्रकार से दोस्तों हल करते हैं। बहुत आसान है, सरल है। नहीं समझे दोस्तों एक और प्रश्न ले रहे हैं। यस, अगला एक और प्रश्न, ये पहला प्रश्न था। यस, एक और प्रश्न ले रहे दोस्तों। यस, दूसरा, यस दूसरा एक और ले रहे दोस्तों। यस, पहले तो इस प्रकार से पासे की आकृति बनी हुई आएगी, वहां पर तो बनी बनाई आएगी दोस्तों। यस, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 6 1 5। यस, एक पासा दे दिया गया दोस्तों, और हेडिंग ऐसा आएगा, नीचे दिए गए पासे में 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा ये पूछा जाए, 5 के विपरीत कौन सा अंक हो ये पूछा जाए, 6 के विपरीत कौन सा अंक ये पूछा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर 1 के विपरीत अगर पूछा गया होता तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी दो अंकों का योग 7 हो रहा है कि नहीं। 6 और 1 7 हो रहा, मतलब जहाँ योग 7 हो रहा तो वो सामान्य पासा है। और जब सामान्य पासे में किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाए तो वे 3 अंक हो सकते हैं जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। यस, तो दोस्तों 1 के विपरीत पूछा गया है, तो 1 के विपरीत पूछा तो यहाँ पर कौन से 3 अंक नहीं दिखाई दे रहे। यस, यहाँ पर एक पासे में दोस्तों 6 अंक होते हैं, टोटल 6 अंक होते हैं। 6 में से दोस्तों 5 6 1 यहाँ 3 अंक दिखाई दे रहे, तो यहाँ वो जो 3 अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं वही विपरीत होते हैं। यस, तो दोस्तों 1 तो है, 1 के बाद 2 नहीं है, 2 के बाद 3 नहीं है, 3 के बाद 4 नहीं है। इसका मतलब 1 के विपरीत कौन सा अंक पूछा गया होता तो 2 या 3 या 4 इसमें से ही राइट होगा, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में कैसे आएगा? ए ऑप्शन में दोस्तों या तो ए ऑप्शन में 2 आएगा, बी ऑप्शन में 3 आएगा, सी ऑप्शन में 4 आएगा, डी ऑप्शन में 2 या 3 या 4। यस, तो हम यहाँ बिल्कुल ए नहीं लगा सकते, बी नहीं लगा सकते, सी नहीं लगा सकते, लेकिन डी को दोस्तों हम बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि मान लो पीछे है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन या तो 2 होगा, 2 नहीं तो 3 होगा, 3 नहीं तो 4 तो होगा, ये कहलाता है इसका, है ना मतलब। यस, और मान लो 5 के विपरीत पूछा तो भी दोस्तों 5 के विपरीत पूछा होता तो 3 4 ही आंसर आता, और 6 के विपरीत कौन सा अंक पूछा होता तो 2 या 3 4 यही है ना आंसर आता दोस्तों। यस, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ दोस्तों बढ़ते अगले। यस, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों पासे को लेकर पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाना चाहिए। यस, इसलिए बिल्कुल बेसिक लेवल से दोस्तों हम स्टार्ट किए हैं, फिर धीरे धीरे करके दोस्तों एडवांस लेवल के क्वेश्चन की ओर जाएंगे पासे में। यस, चलिए दोस्तों नेक्स्ट, ये दूसरा था। अब दोस्तों अगला एक और प्रश्न ले रहे हैं। यस, एक और प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यस, एक यहाँ पर पासा दिया गया है दोस्तों। यस, और बिल्कुल आप भी अपनी कॉपी में पासा बनाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया करो। यस, एक पासा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, 2 है। यस, 2 है, फिर दोस्तों 5 है, फिर दोस्तों 6 है। यस, कोई से भी 3 अंक दे सकता है दोस्तों। 1 से लेकर 6 तक टोटल अंक होते हैं, 6 अंक, उसमें से 3 अंक हमको सामने दिखाई देंगे और 3 उसके पीछे होंगे जो हमें नहीं दिखाई देते। और कभी वो दोस्तों वो ये नहीं बताएगा कि ये सामान्य है कि मानक है। यस, वो तो हमें पहचानना होगा। पहचानने का क्या तरीका? एक पासा दिख रहा है तो किसी भी 2 अंकों को जोड़ के देखो, जोड़ने पर अगर 7 आ जाए तो सामान्य है, और जब वो सामान्य है तो सामान्य में विपरीत अंक कैसे याद करते हैं दोस्तों? जैसे यहाँ 2 और 5 कितना हो रहा? 7 हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पासा? सामान्य पासा है। मान लो ये सामान्य पासा है, अगर वो पूछ लिया बताइए भाई 6 के विपरीत कौन
सा अंक आएगा। तो यहाँ 3 अंक जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वही विपरीत होंगे। यस, तो क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, 1 नहीं दिखाई दे रहा, 3 नहीं दिखाई दे रहा और 4 नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ऑप्शन में तो ये आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन में या तो ए 1 आएगा, बी ऑप्शन में 3 आएगा, सी ऑप्शन में 4 आएगा और एक ऑप्शन ऐसा आएगा कि 1 या 3 या 4। यस, तो दोस्तों वही 3 अंक, क्योंकि 1 होगा ऐसा हम पक्का नहीं बोल सकते क्योंकि पीछे है हमको दिखाई नहीं दे रहा, और ये भी नहीं बोल सकते दोस्तों कि 3 होगा, ये भी पक्का नहीं बोल सकते कि 4 होगा, लेकिन हम डी वाला ऑप्शन बिल्कुल बोल सकते हैं, या तो 1 होगा, 1 नहीं होगा तो 3 तो होगा, 3 नहीं होगा तो 4 होगा, यानी कि होगा तो होगा डी वाले ऑप्शन में से ही होगा। इसका मतलब ये है। और मान लो 2 के विपरीत अगर पूछा होता तो भी दोस्तों इस पासे के अकॉर्डिंग 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो वही 1 नहीं दिखाई दे रहा, 3 नहीं दिखाई दे रहा या 4, क्योंकि वो एक साथ सभी के विपरीत थोड़ी पूछेगा, किसी भी एक अंक के विपरीत पूछेगा दोस्तों, या तो 2 के या 6 के या 5 के। मान लो वो 5 के विपरीत पूछा होता तो भी यही वाले अंक 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा। इस प्रकार से दोस्तों सामान्य पासे में विपरीत निकाला जाता। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बेहतर समझ में आ गया होगा, है ना। फिर बढ़ते दोस्तों, ये तो था दोस्तों सामान्य पासा। अब दोस्तों बढ़ते हैं मानक पासे की ओर। यस, विपरीत अंक ज्ञात करना दोस्तों। यस, विपरीत अंक ज्ञात करना। यस, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाएगा दोस्तों। यस, 3, 6, 2। यस, किसी भी अंक के विपरीत अंक ज्ञात करना होगा दोस्तों। यस, मान लो हम मानक पासा ले रहे हैं। मानक पासे की क्या पहचान होती है दोस्तों कि एक पासे में 3 अंक होते हैं, किसी भी 2 पड़ोसी खानों में उपस्थित अंकों को जोड़ के देखो, योग अगर साथ नहीं हो रहा है तो वो मानक कहलाएगा। यस, यहाँ पर देखो किसी भी 2 खानों में उपस्थित अंकों को जोड़ने पर योग साथ नहीं हो, 3 और 6 का योग साथ नहीं हो रहा, 6 और 2 का योग भी साथ नहीं हो रहा, 2 और 3 का योग भी साथ नहीं, या तो कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन साथ नहीं होगा। जब साथ नहीं होगा तो वो कौन सा पासा कहलाएगा दोस्तों, मानक पासा कहलाएगा। और जब ये मानक पासा है और मानक पासे में दोस्तों विपरीत अगर पूछा जाए, क्योंकि सामान्य में जब विपरीत पूछा जा रहा है, विपरीत पूछा गया तो हम वे 3 अंक विपरीत हो सकते हैं जो पीछे होते, जो हमें दिखाई नहीं देते। यानी कि किसी भी अंक के विपरीत अगर सामान्य पासे में विपरीत पूछा जाए तो वे 3 अंक में से होंगे जो हमें वहां उस पासे में दिखाई नहीं देते हैं। और ये सामान्य पासे का रूल था। अब दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मानक पासा। मान लो यहाँ ये सामने मानक पासा दिया गया और मानक पासे में वो पूछेगा क्या, जब सिंगल पासा दिया गया है पूछेगा क्या, विपरीत अंक पूछेगा, बताइए भाई 2 के विपरीत क्या होगा, या फिर पूछ लिया वो बताइए दिए गए पासे में 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा, या फिर बताइए यहाँ इस दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पासा कौन सा है, सामान्य है कि मानक है। यस, तो दोस्तों जब योग साथ हो जाए तो सामान्य होगा, जब सामान्य होगा और किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाए तो वे 3 अंक होंगे जो दिखाई नहीं देते हैं। ये तो सामान्य का रूल था। यहाँ पर तो अंकों का योग साथ नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कौन सा पासा दोस्तों, मानक पासा है। अब मानक पासे का क्या रूल होता है विपरीत निकालने के लिए। यस, तो दोस्तों मान लो यहाँ अगर वो 2 के विपरीत पूछा गया होता दोस्तों, 2 के विपरीत, तो 2 में हम वो अंक जोड़ो, है ना, 2 में वो अंक जोड़ेंगे जिससे योग साथ हो जाए। क्या रूल है दोस्तों, मानक पासे में विपरीत अंक ज्ञात करने का रूल क्या दोस्तों, अंक के विपरीत तो पूछे गए अंक वो अंक जोड़ो जिससे हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर 2 में क्या जोड़े हम कि साथ हो जाए, 2 में क्या कितना जोड़ने से साथ होगा दोस्तों, 2 में 5 जोड़ने पर कितना दोस्तों, 5। तो दोस्तों 2 के विपरीत पूछा है तो 2 में वो अंक जोड़ो जिससे योग साथ हो जाए, तो वही उसका विपरीत होता। तो 2 में 5 जोड़ने से साथ हो रहा, इसका मतलब 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा दोस्तों, 5 होगा। बिल्कुल आसान। मान लो 6 के विपरीत कौन सा अंक पूछा गया, तो 6 में कितना जोड़ने से साथ होगा, 1 जोड़ने से। तो दोस्तों 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत आसान। 3 के विपरीत पूछ लिया जाए तो बताइए 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 3 में कितना जोड़ने से साथ होगा, तो 3 में दोस्तों 4 जोड़ने से साथ होगा। इसका मतलब 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 होगा। यस, बिल्कुल बहुत आसान है दोस्तों। तो बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, ये फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। एक और अगला प्रश्न, यस दूसरा। ऐसे में दोस्तों हम कितने भी पासे, 1000 पासे भी बना लेंगे, वही प्रश्न आने वाले। यस, मान लो यहाँ पर यस 3 2 1 1 2 3 कैसे भी दोस्तों। यस, यहाँ पर मान लो 3 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, या मान लो 2 के विपरीत क्या होगा, आपसे पूछ लिया। यस, तो दोस्तों कौन सा पासा है, योग साथ हो रहा है क्या, किसी भी अंकों का योग साथ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कौन सा पासा दोस्तों, मानक पासा। मानक पासे में किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाए तो पूछे गए अंक में वो अंक जोड़ो जिससे योग साथ हो जाए। तो जोड़ा गया अंक ही दोस्तों पूछे गए अंक के विपरीत होता है, ये रूल है। यस, 3 के विपरीत को क्या होगा, तो 3 में कितना जोड़ने से साथ होगा, 4 जोड़ने से, यानी कि 3 के विपरीत 4 होगा। ऐसे दोस्तों 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 में कितना जोड़े या क्या जोड़ने से साथ होगा, तो 1 में 6 जोड़ने से साथ होगा, इसका मतलब 6 होगा। ऐसे दोस्तों विपरीत कितना होगा, 2 में क्या जोड़े कि साथ, 5 जोड़े, यानी कि 2 के विपरीत 5। बहुत आसान दोस्तों। यस, यह सेकंड क्वेश्चन था। और नहीं समझ में आया किसी को तो दोस्तों एक और प्रश्न ले रहे हैं, एक और प्रश्न हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यस, एक और प्रश्न है दोस्तों। यस, 5 3 6
किसी भी अंकों का योग साथ हो रहा है कि नहीं, पहले तो ये देखना। यस, ऐसा नहीं कि भाई हम मानक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कि गलती से दोस्तों यहाँ 2 आ जाए, तो यहाँ पर तो ये 5 और 2 7 हो रहा, 7 हो रहा, इसका मतलब ये सामान्य पासा हो जाएगा। यहाँ पर कभी भी दोस्तों किसी भी अंकों का योग आपस में जोड़ने से 7 नहीं होगा। 7 नहीं यानी मानक। यस, और मानक है तो मानक में दोस्तों विपरीत अंक कैसे निकालें कि मान लो 5 के विपरीत क्या होगा, तो मानक पासे का क्या रोल दोस्तों, 5 के विपरीत पूछा तो 5 में वो जोड़ो कि योग 7 हो जाए। तो 5 में कितना जोड़ने से 7 होगा, 2 जोड़ने से, इसका मतलब कि 5 के विपरीत 2 होगा। ऐसे ही दोस्तों 6 के विपरीत पूछ लिया जाए तो 6 में हम क्या जोड़े या कितना जोड़े कि 7 होगा, तो 6 में 1 जोड़ने से 7 हो रहा है, इसका मतलब 6 के विपरीत 1 होगा। दोस्तों 3 के विपरीत पूछा जाए कि बताइए 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 में हम कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो दोस्तों 3 में हम 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, इसका मतलब 3 के विपरीत 4 होगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों। यस, तो उम्मीद है दोस्तों आज पासे का बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने शुरू किया था दोस्तों, जिसमें हमने पढ़ा भाई पासा किसको कहते हैं, पासे कितने प्रकार के होते हैं, यस पासा किसको बोलते हैं दोस्तों, यस ये पढ़ा हमने। फिर दोस्तों पासे के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार होते हैं, एक सामान्य पासा फिर एक मानक पासा। फिर दोस्तों हमने पढ़ा सामान्य किसको कहेंगे, तो बिल्कुल बेसिक सा है दोस्तों कि किसी भी 2 अंकों को जोड़ने पर योग जहाँ 7 हो जाए तो वो आपका सामान्य पासा, और 2 अंकों का योग जहाँ 7 नहीं होगा वो आपका मानक पासा है। और सामान्य पासे में दोस्तों किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाए, तो किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाए वे 3 अंक हो सकते हैं जो उस पासे में दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना, जो हमें वहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, वे 3 अंक हो सकते हैं। और मानक में दोस्तों किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाए, तो जिस भी अंक के विपरीत पूछा जाए तो उस पूछे गए अंक में वो अंक जोड़ते हैं जिससे योग दोस्तों 7 हो जाए, अतः जोड़ा गया अंक ही पूछे गए अंक के विपरीत होता है। तो दोस्तों पासे का बिल्कुल आज के लिए इतना ही पार्ट फर्स्ट था। कल हम बिल्कुल बहुत ही एडवांस लेवल के जो कि एग्जाम में भी जिस प्रकार से पूछे जाते पासे को लेकर दोस्तों, वो हम टाइप पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें 2 पासे के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और 2 पासे में भी दोस्तों 2-3 टाइप होते हैं। 2 पासे सबसे ज्यादा दोस्तों एग्जाम में 3 पासे और 4 पासे तो बहुत रेयर कंडीशन में ही आता है दोस्तों, बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभार वो भी रेलवे एसएससी में पूछा जाता है या फिर पीएससी लेवल के एग्जाम में। और जनरली व्यापम वाले एग्जाम में तो सिंगल पासा या 2 पासे के बारे में ही दोस्तों पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा 2 पासों के बारे में पूछा जाता है। तो कल हम बिल्कुल पार्ट सेकेंड में दोस्तों 2 पासे के बारे में पढ़ेंगे। और 2 पासे में भी दोस्तों 2 से 3 टाइप है ना, लगभग 3 टाइप की क्वेश्चन है अलग अलग प्रकार से दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आपको लाइक करना है, और आपकी इच्छा हो तो आप बिल्कुल शेयर भी कर सकते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में। और दोस्तों जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो पहली बार चैनल पर नया हो, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।